नमस्कार, मैं डॉक्टर पारितोष गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी आर्टेमिस हॉस्पिटल। आज हम आपसे बहुत समय के बाद दोबारा मिल रहे हैं बात करने के लिए। ये कोविड के टाइम पर क्या आर्टेमिस हॉस्पिटल आना सेफ है? क्या कोई इन्फेक्शन होने की संभावना तो नहीं है? काफ़ी पेशेंट से मेरी इस दौरान बात हुई है। पेशेंट्स फ़ोन करते हैं और परेशान होते हैं, या ऐसा फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल आना सेफ़ रहेगा, कहीं कोई कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्टेमिस हॉस्पिटल कोविड सेफ हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी में किसी भी पेशेंट को जब हम अंदर एंटर करते हैं तो हमने कुछ सर्विलियंस चेक एंट्री पर ही कर रखे हैं। वो दो प्रकार से हैं। पहला, किसी भी पेशेंट का या उसके रिलेटिव का टेम्परेचर हम चेक करते हैं। दूसरा, एक ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री से हमें आइडिया आ जाता है कि पेशेंट का ट्रैवल का या कोई इन्फेक्शन का या रीसेंट फीवर का कोई इन्फेक्शन का हिस्ट्री तो नहीं है, जिससे हमें आसानी होती है पेशेंट और रिश्तेदारों को सेग्रीगेट करने के लिए। जिस भी वॉक इन पर्सन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है या फीवर की हिस्ट्री होती है, सपोज उस टाइम पर नहीं है और वो दिखाना चाह रहे हैं फीवर के लिए, तो उन पेशेंट्स को हम सेग्रीगेट करके बिल्डिंग के अलग दूसरे हिस्से में, जहाँ पे कि हम फीवर क्लिनिक रन कर रहे हैं, वहाँ भेज देते हैं, जिससे नॉर्मल ओपीडी एरिया के अंदर किसी भी इंसान का या हॉस्पिटल में पेशेंट का फीवर के पेशेंट से इंटरेक्शन ना हो, और जिससे क्रॉस इन्फेक्शन किसी और एसिम्प्टोमेटिक या फीवर के पेशेंट से नॉर्मल जो और किसी परेशानी के लिए पेशेंट आ रहे हैं उससे इन्फेक्शन क्रॉस कैच ना कर पाए। दूसरा, अक्सर एप्रीहेंशन पेशेंट का मैंने देखा है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब ओपीडी में तो आ जाएंगे, बिलिंग में वेट करना पड़ेगा, कैसे किया जाए? जल्दी मिल सकते हैं डॉक्टर को क्या? लाइन में तो नहीं लगना पड़ेगा? उसका बड़ा अच्छा समाधान है और काफ़ी समय से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आर्टेमिस की एक ऐप है जो गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप में उसी के द्वारा आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसी में आप टाइम फिक्स कर सकते हैं। उसका किसी भी यूपीआई पेमेंट से या डिजिटल पेमेंट से कंसल्टेशन पे करके बिना किसी जगह वेट किए हुए डायरेक्टली डॉक्टर के चैम्बर में आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और अक्सर इसमें आधा से 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, जिसमें कि आप डॉक्टर को आसानी से तुरंत मिल पाएंगे। आपको ज़्यादा देर ओपीडी में वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग अक्सर ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम घर बैठ के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या जो नहीं आना चाह रहे, कई बार दूर होते हैं, ट्रेवल करने का समय ज़्यादा है, या कई बार ऑफिस वर्क की वजह से वो डॉक्टर से उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर ओपीडी में नहीं आके मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सुविधा आर्टेमिस ने उपलब्ध की हुई है कि आप वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। वो ऐप से ही कनेक्ट हो जाती है। आप वीडियो कंसल्ट पे बात करके डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि डिजिटल कंसल्टेशन आपको प्रिस्क्रिप्शन आपके फ़ोन पर पहुंच जाता है, आपके मेल में पहुंच जाता है। जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं उसमें सारी रिपोर्ट भी आपकी 2 घंटे में जैसी रेडी होती हैं, या 3 घंटे के अंदर जो भी समय है उसकी एक समय रेखा है, उसके अंदर आपके अपने आप फ़ोन पर उपलब्ध हो जाया करती है। आपको फिजिकल रिपोर्ट लाने की या लेने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर वीडियो कंसल्ट के बाद अगर हमें किसी पेशेंट को देख के लगता है कि नहीं, इस पेशेंट को हमें दोबारा एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता है, तो ऐसे पेशेंट को हम बता देते हैं कि आप आ सकते हैं हॉस्पिटल। ऑलरेडी कंसल्टेशन आपने पे किया हुआ है, आपको वेट नहीं करना है, आप हॉस्पिटल आइए, एग्जामिनेशन करके अपना सही इलाज, और आप उसके बाद उसकी दवाइयाँ ले सकते हैं और इलाज आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो यहाँ सुविधा उपलब्ध की हुई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, पूरे ओपीडी एरिया में और वेटिंग एरिया के अंदर सीट्स को हमने सेग्रीगेट किया हुआ है, जिससे कि आप आराम से बैठें जहाँ भी, तो आपका एक दूसरे किसी पेशेंट से या रिलेटिव से एक डिस्टेंस मेंटेन हो सके और आप क्रॉस इन्फेक्शन ना कैच कर सकें। एक और प्रावधान किया गया है ओपीडीज के अंदर, हर 2 घंटे पे हम ओपीडी चैम्बर्स को सैनिटाइज करते हैं। सभी डॉक्टर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि टेबल को, चेयर को, सारी चीज़ों को तुरंत रेगुलरली सैनिटाइज करके किसी भी पेशेंट के बैठने या उठ के जाने के बाद या उसके बाद किसी तरह का इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो, जिससे कि अगला जो पेशेंट आने वाला है वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना कैच करे। इसके अलावा जो बिल्डिंग के मॉड्यूलर चेंजेस के अंदर थोड़ा से प्रावधान किए गए हैं।
हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी एरिया में जो एयर कंडीशनिंग होती है सभी जगह होती है और एयर कंडीशनिंग को पॉजिटिव प्रेशर पे सर्कुलेट किया जाता है। यहाँ उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिससे वही एयर बार बार सर्कुलेट होकर अगर कुछ लोग मौजूद हैं और किसी और को इन्फेक्शन ना पहुंचे, तो पॉजिटिव प्रेशर से उस सर्कुलेशन एसी को हमने चेंज करके स्टैटिक में या नेगेटिव प्रेशर में कर दिया है, जिससे कि किसी भी पेशेंट का या एसिम्प्टोमेटिक जो वॉक इन पर्सन यहाँ पर आ रहा है उससे किसी दूसरे भी मरीज को इन्फेक्शन ना होने पाए। अब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब एडमिट तो होना है, और एडमिट होने में तो नहीं हो जाएगा इन्फेक्शन किसी से। कोरोना के पेशेंट होते हैं, कहीं वो किसी को परेशानी ना हो। तो जो भी पेशेंट हम एडमिट कर रहे हैं उनके लिए उनका सेग्रीगेशन, पेशेंट के लिए रूम का एलोकेशन हम बड़े ध्यान से कर रहे हैं। सर्विलियंस चेक इन्वेस्टिगेशन सारे हो रहे हैं। जो भी पेशेंट सेमी इमरजेंसी सर्जरी के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उन सभी पेशेंट को ओटी में लेने से पहले हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कोरोना के इन्फेक्शन के लिए, और उसी के बाद उनको डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। जो भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, हॉस्पिटल ने ये सुविधा प्रदान की है कि जिस दिन एडमिशन होता है उस दिन सिंगल रूम में रहिए, जिससे कि हम क्रॉस कंटेमिनेशन दूसरे पेशेंट को ना करें, आप ना पकड़ लें किसी का। और उसके बाद जब रिपोर्ट शाम तक आ जाती है, रिपोर्ट में नेगेटिव है, सब ठीक है, आपका जो डिजायर्ड कैटेगरी है वहां पे शिफ्ट करके नेक्स्ट डे ऑपरेशन बड़े आराम से किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान से हमने पूरा उम्मीद की है और हमें आश्वासन आपको हम दे सकते हैं कि किसी भी तरह के क्रॉस इन्फेक्शन की संभावना को कम से कम किया गया है। तो अक्सर जो विचार दिमाग में आता है कि हम परेशान हो जाएंगे डॉक्टर साहब इन्फेक्शन ना हो, इसका आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं कि जितनी सेमी इमरजेंसी सर्जरी हमने की है यहाँ पे, चाहे वो गायनिक से संबंधित हो, सिजेरियन संबंधित हो, डिलीवरीज हैं, ईएनटी ऑपरेशंस हैं, जनरल सर्जरी के अंदर, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर, लिवर सर्जरीज के अंदर जो ऑपरेशन किए गए हैं, न्यूरो सर्जरी हैं, कैंसर सर्जरी हैं, जिनमें आप डिले नहीं कर सकते, ज़रूरी है समय से की जाए। तो ऐसे किसी भी पेशेंट को हमने ध्यान रखा है और किसी पेशेंट को इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन कोविड का यहाँ पर नहीं हुआ है। तो आज मुझे लगता है कि इन सब बातों से आपकी संशय और आपकी शंकाएं जो ऑपरेशन में और या किसी ओपीडी के लिए हॉस्पिटल में आपको आने के लिए हैं, उनको आपके एप्रीहेंशंस को दूर करने में इससे सहायता मिलेगी। किसी भी पेशेंट के लिए जिसको परेशानी किसी तरह की पैदा हो रही है, अक्सर मैंने नोटिस अब कुछ समय से हम कर रहे हैं कि मरीज वेट करते हैं घर में कि डॉक्टर साहब दर्द है, मगर कोशिश कर रहे हैं कि काम चल जाए और हॉस्पिटल ना जाना पड़े क्योंकि भय बहुत ज़्यादा है दिमाग में। तो इन सब पेशेंट्स के लिए अक्सर हमने देखा कि अपेंडिक्स का पेशेंट था, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के डर की वजह से नहीं पहुंचे पेशेंट, जब आए तो अपेंडिक्स बस्ट हो चुका है, पस पड़ गया है। ऑपरेशन के बाद जो मरीज अक्सर एक दिन में घर चला जाता है, वो एक की जगह 2 या 3 दिन रुक रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है और ये सलाह है, आपसे एश्योरेंस है आपको कि जब भी कोई मेडिकल परेशानी आपको हो रही है, इसकी चिंता ना करें, परेशान ना हो। आर्टेमिस हॉस्पिटल कोविड सेफ है, आप आसानी से यहाँ पे ओपीडी में, इमरजेंसी में आ सकते हैं। इसके लिए कोई प्रीवियस या दिमाग में भय बिठाने की आवश्यकता नहीं है। समय से इलाज करा के अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रहें और एक बेहतर जीवन व्यतीत करें।